नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1981 की मशहूर फिल्म एक दूजे के लिए की। ये एक प्यारी सी लव स्टोरी है जिसमें प्यार, अलगाव और बलिदान की कहानी दिखाई गई है, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक के बालचंदर ने किया था। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इस फिल्म में कमल हसन और रति अग्निहोत्री मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में माधवी ने भी अहम सहायक किरदार निभाया है। यह फिल्म एक तमिल लड़के वासु यानी कमल हसन और एक उत्तर भारतीय लड़की सपना यानी रति अग्निहोत्री की प्रेम कहानी है। वासु एक खुशमिजाज बेफिक्र युवक है जो तमिल परिवार से ताल्लुक रखता है। अपने बॉस की डांट के बाद वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है और गोवा में अपने घर लौट आता है। सपना और वासु के माता-पिता आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं। इस वजह से दोनों परिवारों के बीच तनाव बना रहता है। सपना एक लाइब्रेरी में जाती है, जहां लाइब्रेरी में काम करने वाला एक लड़का उसे अक्सर परेशान करता रहता है। एक दिन वह लड़का मोटरसाइकिल से सपना का पीछा करता है। जब वह साइकिल से जा रही होती है, सपना वासु को अकेले पैदल चलते हुए देखती है, तो वह मुस्कुराकर उसके पास जाती है और बातचीत शुरू कर देती है। वासु की मौजूदगी देखकर सुनील थापा यानी लाइब्रेरियन भाग जाता है। इसके बाद सपना और वासु धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगते हैं। उनके बीच दोस्ती गहरी होती जाती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक दिन सपना वासु के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर समुद्र किनारे घूमने चली जाती है। सपना एक सुंदर गीत गाती है। वासु को गीत के शब्द पूरी तरह समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी वह सपना का साथ देता है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। वासु को हिंदी ठीक से नहीं आती, इसलिए वह सपना की कई बातों को समझ नहीं पाता। तो सपना नाराज होकर उससे रूठ जाती है और गुस्से में कहती है आई हेट यू। वह जहाँ भी जाता है सपना को याद करता रहता है। समंदर किनारे वह रेत पर सपना का नाम लिखता है और उसकी यादों में खो जाता है। रात को वासु लाइट जलाता है और बुझाता है ताकि सपना उसकी मौजूदगी को महसूस कर सके और उसे जवाब दे, लेकिन सपना गुस्से में अपनी खिड़की पर पर्दा डाल देती है। सपना रात 10 बजे सो जाती है। सुबह जब सपना नींद से जागती है और खिड़की खोलती है, तो सामने वासु को अपनी खिड़की से उसकी राह ताकते हुए देखती है। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह भी बार बार लाइट जलाकर और बुझाकर वासु को इशारा करती है कि वह भी अब भी उसे याद करती है। इसके बाद दिन में दोनों बाहर मिलते हैं। वे एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, जैसे कोई दूरी कभी थी ही नहीं। सपना प्यार भरा गीत गाती है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। इस बार वासु भी सपना का साथ देता है, लेकिन अपने अंदाज में वह गीत का हिस्सा अंग्रेजी में गाता है। I don't know what you say. I don't know what you say. जब वासु और सपना घूमकर वापस घर जाने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वासु की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया है। वे रास्ते में एक कार वाले से लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही कार रुकती है, सपना चौंक जाती है क्योंकि उस कार में उसका पिता बैठा हुआ होता है। सपना को वासु के साथ देखकर उसका पिता बहुत नाराज हो जाते हैं। वह बिना कुछ सुने सपना को जबरदस्ती घर ले जाते हैं। अगले दिन सपना समुद्र के किनारे पुल पर वासु से मिलने आती है और दुखी होकर कहती है, मेरी वजह से तुम्हें कल बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। वासु कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सपना थोड़े मजाक के मूड में कहती है, अगर ऐसा है तो इस ब्रिज से समुद्र में कूद जाओ। लेकिन सपना की बात को मजाक न समझते हुए वासु सचमुच पुल से समुद्र में कूद जाता है। सपना घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर में एक मछुआरा वासु को पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही सपना के पिता को उनके मिलते जुलते रहने की भनक लगती है, वे गुस्से से सपना को डांटते हैं और मिलने से मना कर देते हैं। सपना की माँ अब उसे कॉलेज छोड़ने और लाने लगी ताकि वह वासु से न मिल सके। एक दिन अचानक कॉलेज में आ जाता है और सपना को लेकर बाहर घुमाने निकल पड़ता है। वे एक रेस्टोरेंट जाते समय एक लिफ्ट में चढ़ते हैं। लिफ्ट जैसे ही ऊपर चलती है, वासु चौथे माले पर लिफ्ट को रोक देता है। सपना थोड़ी परेशान होकर कहती है, मुझे तो हिंदी की क्लास में जाना है। इस पर वासु कहता है, तो लो यही सुनो हिंदी। और फिर लिफ्ट में ही वासु सपना के लिए एक खूबसूरत गाना गाता है हिंदी में, मेरे जीवन साथी
प्यार किए जा। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। गाना खत्म होने के बाद जब वे लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो उसे नीचे काफी लोग जमा हो जाते हैं। एक पुलिस वाला उन्हें डांटता है और यह बात दोनों के घर वालों तक पहुंचा देता है। दोनों के माता पिता उन्हें खूब डांटते हैं, लेकिन इस बार सपना और वासु झुकते नहीं, मजबूती से कहते हैं हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। सपना और वासु के माता पिता अब उन्हें बिल्कुल भी मिलने नहीं देते। वासु इस जुदाई से परेशान हो जाता है और वह अपने दिल का बोझ लेकर सीधा सपना के घर पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही वह गुस्से और भावनाओं से भरे स्वर में कहता है, अगर सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो भी हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और बिना किसी डर या झिझक के वह सपना को उसकी माँ के सामने ही प्यार से उसे चूम लेता है। सपना की माँ चिल्लाती है और दावा करती है कि वासु उनके परिवार की इज्जत बर्बाद कर रहा है। अंत में दोनों परिवार मिलते हैं। उनके परिवार एक शर्त पर उन्हें शादी करने की अनुमति देते हैं कि वे 1 साल के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं और एक दूसरे से कोई संपर्क या संवाद ना करें। उसके बाद अगर वे फिर भी साथ रहना चाहते हैं तो वे शादी कर सकते हैं। वासु और सपना अपने माता पिता के दबाव में आकर अनिच्छा से एक एग्रीमेंट पर सहमत हो जाते हैं कि वे 1 साल तक एक दूसरे से न मिलेंगे न कोई संपर्क करेंगे। वासु के पिता उसे हैदराबाद जाकर नौकरी करने के लिए कहते हैं। पहले तो वासु इनकार कर देता है, लेकिन सपना के समझाने पर वह मान जाता है और हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। इधर सपना गोवा में ही रह जाती है। ट्रेन में बैठा वासु बहुत बेचैन हो जाता है। उसे सपना की याद इतनी सताती है कि वह ट्रेन से कूद जाता है और सीधे सपना के घर पहुंच जाता है। वह पीछे से पाइप पकड़कर बालकनी तक चढ़ता है और सपना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सपना दरवाजा नहीं खोलती। काफी इंतजार के बाद वासु एक ऑडियो टेप में अपना संदेश रिकॉर्ड करता है और उसे सपना की बालकनी में फेंक देता है। टेप में वह कहता है, ठीक है सपना, अब हम 1 साल बाद ही मिलेंगे। मैं हर दिन तुम्हें एक चिट्ठी लिखूंगा, लेकिन पोस्ट नहीं करूंगा। 1 साल बाद वे सारी चिट्ठियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। सपना यह सुनकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वासु सचमुच नौकरी के लिए हैदराबाद चला जाता है। उस 1 साल के दौरान वासु हर दिन सपना को एक पत्र लिखता है, लेकिन वादा निभाने के लिए कभी उन्हें भेजता नहीं। हैदराबाद में वासु की मुलाकात संध्या नाम की एक युवा विधवा से होती है। वह संध्या से हिंदी बोलना सीखता है। इस दौरान वासु एक गीत भी लिखता है, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। उधर सपना वासु के बिना अधूरी सी रहने लगती है। वह रोज उन्हीं जगहों पर जाती है जहां कभी वह वासु के साथ जाया करती थी। वहां बैठकर वह यादों में खो जाती है। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। सपना की माँ वासु से नफरत इतनी बढ़ा देती है कि वह उसकी एकमात्र तस्वीर को भी जला देती है। जवाब में सपना उस जली हुई तस्वीर के टुकड़े चाय में डालकर पी जाती है। यह उसकी बगावत और वासु के लिए उसके गहरे प्रेम को दर्शाता है। इधर हैदराबाद में वासु संध्या से डांस सीख रहा है, लेकिन डांस करते हुए भी उसके दिलो दिमाग में हमेशा सपना ही रहती है। वह सपना को याद करते हुए एक गीत गाता है, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, और अगर हम न मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। वासु अपने ऑफिस के काम से मंगलौर जाता है और एक होटल में रुकता है। संयोग से सपना भी कॉलेज ट्रिप पर उसी शहर में होती है। उसकी माँ ने उस पर नजर रखने के लिए अपने चचेरे भाई चक्रम को भेजा है। सपना होटल के बाहर चक्रम की गाड़ी देख लेती है और रिसेप्शन पर जाकर पूछती है। पता चलता है कि चक्रम का कमरा नंबर 219 में ठहरा है। सपना वहां जाकर चक्रम पर नाराज होती है कि वह उस पर नजर रख रहा है। उसी वक्त वासु होटल के गलियारे में दूर से सपना को कमरा 219 में जाते हुए देख लेता है। वो खुद अपने कमरे 218 में वापस आ जाता है। वहां अकेले बैठा सपना की याद में गहरे दुख में डूबा वह एक गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। सपना जब ये गीत सुनती है तो वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। हर बोल के साथ उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती है। ओ सपनों में तेरा आना जाना।
वासु जब बाद में सपना से मिलने 219 नंबर कमरे में जाता है तो वहाँ चक्रम ही होता है। वह खुद को सपना का होने वाला पति बताता है और कहता है कि सपना तो अभी बाहर गई है। वासु चौंक कर कॉलेज की बस के पास जाता है और वहाँ पूछता है तो कॉलेज की लड़कियां कहती है कि सपना अपने होने वाले पति की कार में चली गई। ये सुनकर वासु का दिल टूट जाता है। गहरे दुख और भ्रम की हालत में वासु वापस संध्या के पास जाता है। वह बिना कुछ कहे भावनाओं में बहकर नृत्य करने लगता है। वह नाचते नाचते थक कर जमीन पर गिर जाता है। संध्या घबरा जाती है और पूछती है क्या हुआ वासु? वासु टूटे स्वर में कहता है मेरे शरीर में एक भयानक आग लगी हुई है, मुझे सहारे की जरूरत है। इतना कहकर वह संध्या को गले लगा लेता है और संध्या भी उसे मजबूती से थाम लेती है, जैसे एक टूटा हुआ दिल दूसरे सहारे से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। वासु एक दिन संध्या के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहीं उसे अचानक गोवा की लाइब्रेरी में काम करने वाला वही लड़का सुनील थापा दिखाई देता है जो पहले सपना को परेशान किया करता था। वासु उसे कहता है अब वह संध्या से शादी करने जा रहा है। यह बात सुनील थापा सपना के घर जाकर बता देता है। यह सुनकर सपना को गहरा सदमा लगता है। वह दौड़कर वासु की माँ के पास जाती है और पूछती है क्या वासु सच में शादी कर रहा है? वासु की माँ सपना को दिलासा देती है वासु ऐसा कुछ मेरी इजाजत के बिना नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। यह सुनकर सपना को थोड़ी राहत मिलती है। उधर वासु अपनी शादी के कार्ड भी छपवा चुका होता है। संध्या पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति एक विमान दुर्घटना में मारा गया था। उस हादसे के बाद से संध्या हमेशा उदास रहने लगी थी, इसलिए वासु के साथ शादी का प्रस्ताव उसके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया। संध्या का भाई वासु और संध्या की शादी की खबर से बहुत खुश होता है और पूरे मन से तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी एक दिन संध्या वासु के कमरे में सपना के नाम लिखे ढेर सारे पत्र देखती है। हर पत्र की शुरुआत और अंत में सपना सपना से होती है। वो सारे पत्र पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर संध्या उन पत्रों में लिखे पते से सपना के घर जाती है और उससे मिलती है। सपना के सामने संध्या खुद को वासु की सिर्फ एक सच्ची दोस्त बताती है। सपना अब पूरी तरह विश्वास कर लेती है कि वासु का दिल सिर्फ उसी का है। इसके बाद संध्या को पता चलता है कि सपना ने भी अभी तक शादी नहीं की है और अब भी वासु को उतना ही चाहती है जितना पहले। सपना उसे उन सभी जगहों पर लेकर जाती है जहाँ कभी वह और वासु मिला करते थे। समंदर का किनारा, चट्टानों वाली पहाड़ी, मंदिर, हर जगह सपना की आंखों में वासु की यादें ताजा हो जाती हैं। उनके सच्चे प्यार को देखकर संध्या अपने प्यार का परित्याग कर देती है और वासु और सपना को एक करने का फैसला करती है। संध्या अपने दिल पर पत्थर रखकर वासु को सच्चाई बता देती है कि सपना तुमसे बहुत प्यार करती है और अब 1 साल के अनुबंध की मियाद भी पूरी हो चुकी है। वह वासु को गोवा जाने के लिए एक हवाई जहाज का टिकट देती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इधर संध्या का बड़ा भाई जब यह सुनता है कि वासु ने शादी से इनकार कर दिया तो वह गुस्से और शराब के नशे में तिलमिला उठता है। वह ये समझता है कि वासु ने उसकी बहन को धोखा दिया। गुस्से में वह गोवा में अपने एक अपराधी दोस्त को फोन करता है और कहता है वासु को खत्म कर दो। जब संध्या को इस बात का पता चलता है तो वह डर जाती है। वह वासु के घर फोन करती है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। वासु गोवा वापस आ जाता है और वह घर पहुंचते ही सीधा सपना से मिलने उसके घर जाता है। इस बार वह शुद्ध हिंदी में बात करता है जिसे सुनकर सपना के माता पिता चकित रह जाते हैं, लेकिन सपना वहाँ नहीं होती। काफी देर बाद वह पूछताछ करता है तो पता चलता है कि सपना उस पुराने मंदिर गई है, समंदर के किनारे चट्टानों के पास, जहाँ वह अक्सर वासु के साथ जाती थी। वासु तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। सपना मंदिर से लौट रही होती है तभी सुनील थापा लाइब्रेरियन अचानक रास्ते में आ जाता है। वह सपना पर हमला करता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। उधर वासु भी उसे खोजते हुए वहीं पहुंच जाता है। वह सपना को आवाजें देने लगता है, लेकिन तभी संध्या के भाई द्वारा भेजे गए गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। गुंडे वासु को बेरहमी से पीटते हैं। सपना अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करती है। वह संघर्ष करती है, चीखती है, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वह खुद को बचाने के लिए दूसरी मंजिल से समुद्र किनारे कूद जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश बेरहम सुनील थापा लाइब्रेरियन उसे वहीं पड़ी हुई हालत में पाता है। उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। कुछ देर बाद जब क्लर्क और गुंडे वहां से भाग जाते हैं तो वासु, जो खुद बुरी तरह घायल होता है, सपना के पास पहुंचता है। वासु की हालत गंभीर होती है और वह लहूलुहान है। उसका शरीर कांप रहा होता है और आंखें धुंधली होती जा रही होती हैं। वह कांपती आवाज में सपना से कहता है, सपना, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मैं तुमसे बहुत दूर होता जा रहा हूँ। सपना बिलक बिलक कर रोती है। वह वासु को सीने से लगाकर कहती है, नहीं वासु, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। वासु की सांसें टूटने लगती है। सपना उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि वे अब कभी साथ नहीं जी पाएंगे।
और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और साथ में समुद्र की चट्टान से छलांग लगा देते हैं। समुद्र की लहरें उन्हें अपने आंचल में समेट लेती हैं। कुछ देर बाद दोनों की लाशें समुद्र किनारे बहकर आती हैं। उनके हाथ अब भी एक दूसरे के हाथ में जुड़े हुए होते हैं। वे अब इस दुनिया से चले गए थे और एक संदेश सुनाई देता है। प्रेम की भाषा अलग होती है। इसमें जो हार जाता है वही जीत जाता है और जो जीत जाता है वह प्रेम में हार जाता है। जीतने वाले शादी कर लेते हैं और हारने वाले एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं और अमर हो जाते हैं। अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया। तो दोस्तों, यह थी एक दूसरे के लिए की वो प्रेम कहानी जिसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।